खास सेगमेंट में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मानना पड़ेगा सर, कमाल की मजबूती दिखाई इस बाजार ने, इस माहौल में भी गिरने और घटने से इनकार कर रहा है। काफी कुछ योगदान आपका, आपके जैसे म्यूचुअल फंड्स का है जो डटे हुए टिके हुए हैं एकदम और खरीदारी कर रहे हैं। एफआईज का भी सपोर्ट पूरा है। बताएं सर, इस माहौल को कैसे देख रहे हैं आप और क्या है बाजार का डायरेक्शन आपके लिहाज से? नहीं सर, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का जो स्ट्रेंथ है, ये जो माहौल है, वो ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को लेकर के है। क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़े समय पहले 21,700 भी देखा हमने, मतलब ऊपर के लेवल से 5,000 पॉइंट की गिरावट देखी हमने। स्मॉल कैप, मिड कैप, पूरे अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यूएस डॉलर में काफ़ी भारी गिरावट है। सामने ही रूपी में भारी अप्रिसिएशन हुआ है। साथ ही साथ ये सब चीज़ों की वजह से हमारे करेंसी और एक्सटर्नल के ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर हट गया। और आरबीआई की पॉलिसी भी मार्केट को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ईयर यील्ड गिरना, रुपी अप्रिसिएशन होना, यूएस डॉलर डेप्रिशिएट होना, और साथ ही साथ आरबीआई की जो रेट कट्स वगैरह का जो मूवमेंट है, आई थिंक उसकी वजह से हम लोगों को एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यूएस मार्केट का जो स्ट्रेंथ था, उससे वो हमको बहुत सता रहा था। लेकिन अगर यूएस में थोड़ी वीकनेस आती है तो उसी के साथ ये हमेशा एक्सपेक्टेड था कि भाई यूएस में वीकनेस आएगी तो हमको एक रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी और करेंसी को लेकर के। सो ये उसका उसका रीएडजस्टमेंट है। लेकिन जो अगर आप देखें यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, और साथ ही साथ ये ट्रेड वॉर टैरिफ्स की वजह से ग्लोबली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और चाइना के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। तो ये काफ़ी सारे, और जियो पॉलिटिक्स है जो है, बॉर्डर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो अनसर्टनटीज भी काफ़ी हैं। आगे जाकर के हम ये भी चाहते हैं कि भाई रिजल्ट सीजन में हमको थोड़ा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले आने वाले क्वार्टर्स में। तो अनसर्टनिटीज काफ़ी सारी हैं। लेकिन फिलहाल जो एक्सटर्नल मैक्रो के ऊपर हमको रियायत मिली है, उससे शायद मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो बिल्कुल जो तेजी बन रही है वो इंडिया के मजबूत इकोनॉमिक आंकड़ों के दम पर बन रही है। क्या समझा जाए कि जिस दिन बाजार को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब और तनाव नहीं बढ़ेगा, खत्म हो चुका है, पीछे रह गया, आपको लगता है कि बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार है बाजार? जी, ऑन अ रिलेटिव बेसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का परफॉर्मेंस, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहेगा। दो तीन चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। एक, जैसे कि अभी ऑलरेडी रूमर्स या ट्रम्प साहब का ट्वीट आया है कि भाई एक बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो हमको ऑब्वियसली पता नहीं है, लेकिन अब तक जो भी चीज़ें सुनने में आई हैं, उससे हो सकता है कि भाई इंडिया का भी अनाउंसमेंट आ जाए। या तो फिर उनका यूके, यूरोपियन यूनियन, मल्टीपल कंट्रीज के साथ चल रहा होगा। बट आई थिंक देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी अगर इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंसमेंट आता है तो उससे मार्केट को और प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें, और अगर तनाव जो है, जनरली अभी तक तो जो मार्केट का माहौल है वो तो यही बता रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि अब और ये बॉर्डर का जो इशू है ये और उछलेगा। शायद ऐसा लगता है मार्केट को कि थोड़े दिन में ये सेटल हो जाएगा। तो अगर बॉर्डर इशू सेटल हो जाता है और यूके के बाद अगर यूएस का भी फ्री ट्रेड अनाउंसमेंट अगर हमको देखने को मिलता है तो उससे भारी इंप्रूवमेंट दिखेगा सेंटिमेंट में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि यूएस इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी और उनके जो टैरिफ के टेंशन्स और ग्लोबली अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वीक होने वाला है, तो समझो अगर हम समझते हैं कि हमारा 6.5-7% ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन अगर बाहर का माहौल बिगड़ता है तो रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहेगा, लेकिन हमारा भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल 6.5-7 के बदले समझो 6 पे आ गया या कम हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं पे असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये बात सही है कि अगर तनाव नहीं बढ़ते हैं और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की कोई न्यूज़ आ जाती है, तब मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अच्छा, मैक्रो फैक्टर्स की आपने बात की कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। माइक्रो फैक्टर्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ, कंपनियों के परफॉर्मेंस पर, नतीजों पर। कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को और क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगले 3-6 महीने जो अब नतीजे आएंगे अगली 2 तिमाहियों के, वो बेहतर रहेंगे यहाँ से सर? सोहेल जी, डेफिनेटली देखिए, ये जो अब मार्च एंड क्वार्टर का जो रिजल्ट सीजन आया है उसमें तो हम केवल यही, पूरी मार्केट जो है, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के या ज़्यादा आशा लगा के तो लोग नहीं बैठे थे। और जितना डर था या जो इतना हो सकता था उतना कुछ खराब भी नहीं हुआ है। कई कई जगहों पे अगर आप देखें तो रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड भी है। तो
एक तरीके से अगर आप देखें, अब तक जो मैं कंपाइलेशन देख रहा था एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी का, तो 6% रेवेन्यू ग्रोथ, 6% पैट ग्रोथ, जितनी भी कंपनियां आई हैं अब तक उसका, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जितना डर था लोगों को उतना खराब भी नहीं है। एक ट्रेंड इम्प्रूवमेंट अगर देखने को मिले और कमेंट्री इतनी खराब नहीं है, तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फिर ऑफ कोर्स ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पॉजिटिविटी आती है, आरबीआई की पॉलिसी से पॉजिटिविटी आती है, क्रेडिट ऑफ टेक अगर देखने को मिलता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब एटलीस्ट रिजल्ट सीजन को लेकर के वर्स्ट इज बिहाइंड अस, इस तरीके का माहौल बन सकता है। तो ऐसे माहौल में कहाँ आपको निवेश करना ठीक लगता है सर, क्या है पसंद? अनिल जी, माफ कीजिएगा, इफ यू कैन रिपीट द क्वेश्चन। मैं ये पूछना था कि सर इस माहौल में क्या आपको पसंद है, कहाँ आपको लगता है निवेश करना चाहिए इस बाजार में? सो अनिल जी, एक्चुअली पोर्टफोलियोज तो सारे डाइवर्सिफाइड है। बीएससी 500 को ध्यान में देख के, मतलब इंडेक्स एग्नोस्टिक भी नहीं है और इंडेक्स हगिंग भी नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारी कंपटीशन इंडेक्स के साथ है। तो इंडेक्स को ध्यान में रख के अगर हम चलते हैं और ओवरवेट्स की बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया से ज़्यादा ओवरवेट्स अगर आप देखें तो ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज में है। न केवल बैंकिंग, बट मैं कई बार जैसे बताता हूँ, पूरी की पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसमें इंश्योरेंस, एनबीएफसी, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये ओवरवेट है। हेल्थ केयर में सिग्निफिकेंट ओवरवेट है। मतलब आप समझोगे अगर बीएससी 500 में 6% है, तो ये पोर्टफोलियो में 11-12% हेल्थ केयर वेटेज है। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में काफ़ी ओवरवेट है। मतलब इंडेक्स के मुकाबले समझो 1.5 to 2 times वहाँ पे भी ओवरवेट है। और इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अनिल जी काफ़ी सारे जो आइडिएशन हो रहे हैं, जैसे हमारी काफ़ी बड़ी टीम है, करीब करीब 950 से 1000 कंपनी का रिसर्च कवरेज है। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जो 5, 7, 8, 10 हज़ार करोड़ मार्केट कैप में कंपनीज हैं, जहाँ पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ों का जो देखने को मिल रहा है, एक नया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स, इंडस्ट्रियल, इसमें भी सिग्निफिकेंट ओवरवेट्स हैं। ठीक बात है, ये हैं सारे पसंद के सेक्टर्स जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बाजार के मैक्रो फैक्टर से मजबूत और इसीलिए बाजारों में अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद आशीष सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे और आस्था जी से हमें लेनी है उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक, प्रीवी स्पेशलिटी, पॉली मेडिक्योर